सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपको मालूम है ये कौन है? नहीं जानते हम। फातिमा पसंद खातून और उनके साथ तुम्हारी मंगेतर पाकीज़ा खातून आ रही हैं पेरिस से। अच्छी खबर है ना? जब सुल्तान पर हमला हुआ था तो गोली उनके बाजू को छूते हुए निकल गई थी। उसका इलाज कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर अफंदी, अगर तुमने कोई खेल खेला है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और अगर मुझे वो चाबी मिल गई तो इसका मतलब मेरा शौहर गद्दार है। पाशा। जी मेरे सुल्तान। हम रेलवे का जमाशुदा अतिया आपके हवाले कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ईसा अफंदी जैसे गरीब लोगों का दिया हुआ अतिया है, कोई कोताही ना हो। महमद पाशा को लौटाना नामुमकिन है, ये बात मैं उन्हें खुद बता दूंगा। बिल्कुल। आपको तहखाने वाला कमरा दिया जा रहा है, वहाँ थोड़ा हब्स भी होगा और अब गर्मियां भी आ रही हैं। अगर ये सारा सरमाया तुम शेयर्स बाजार में ले जाओ तो हर साल कामयाब हो जाएगा। इस तरह सुल्तान का ही सारा नुकसान होगा। यिल्दिज़ महल से कोई पैगाम आया है क्या? सही सुना मैंने? हाँ सही सुना तुमने, मगर हमें बाबा को यहाँ यरगमाल ही छोड़कर जाना होगा, समझ गई? सुल्तान मुराद हमारे बाबा जान, बाबा जान, ये हमारा आखिरी नग़मा है। हम आपसे अपनी राहें हरगिज़ जुदा नहीं करना चाहते और आप तख्त से दस्तबरदार नहीं होना चाहते। किस्मत ने हमें जंग में झोंक दिया है। अगर इजाजत दे तो हम दोनों बहनें यिल्दिज़ महल मुंतकिल होना चाहते हैं। हम मजबूर हैं, माफ कर दे हमें। अल्लाह मुझे माफ फरमाए।
मुझे अब्दुल हमीद से कोई शिकायत नहीं है बेटी। वो बिलाशुबा बेकसूर है। मेरी किस्मत में तकलीफें और उसकी किस्मत में सल्तनत लिखी हुई थी। ये मत भूलना कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझता है और समझता रहेगा। एक नसीहत याद रखना मेरी, जिंदगी को संजीदगी से लेना। सफर बखैर रहे। हुक्म कीजिए मलिका। सुल्तान मौजूद हैं? इत्तला दूं उन्हें। या काफी या शाफी या बाकी या रहमान या सुल्तान मौसम, हमारी तरफ नजर क्यों नहीं कर रहे? आप हमेशा मुझसे पूछती हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, याद है? बिल्कुल याद है हमें। और आप हमेशा कहते हैं कि कभी न खुलने वाली गिरह की तरह। वो गिरह अब खुलने वाली है, जहन में रखिएगा। आप गलतफहमी का शिकार हैं कि आपके भाई की वजह से मैं आपसे नाराज हूं, बल्कि मेरी नाराजगी की वजह यह है कि आपने शहजादे अब्दुल कादिर को तमाचा मारा, तहजीब खो दी आपने। यूसुफ ने उससे कहा कि हम सुल्तान के जासूस हैं और उसने फौरन जबान खोल दी। क्या कहा? वो महमूद पाशा का मौलिज खास है। महमूद पाशा ने मेरे सामने खुद गोली मारी थी अपने बाजू पे। यानी महमूद पाशा ने खुद अपने आप को जख्मी किया था। मुझे ये खबर सुल्तान को देनी चाहिए। सुनो बेटा, हमारे सुल्तान ने इससे पहले भी महमूद पाशा को माफ कर दिया था। अब अगर तुम लोग सुल्तान के पास जाकर उन्हें यह खबर दोगे तो तुम्हें अपनी बातों का सबूत भी देना होगा। पाशा के मुतालिक कुछ कहने से पहले सुल्तान मुअज्जम के सामने पेश करने के लिए ठोस शवाहिद जमा कर लो। अगर नहीं कर सकते तो खामोश रहो। हमारे प्यारे भाई, बहुत बड़ी मुसीबत दरपेश है। ये सोच विचार का वक्त है। हमें इसका हल तलाश करना होगा। हम आपसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे लिए वहां आना नामुमकिन है। एहलामोर के जंगल में मुलाकात करेंगे हम आपसे। आप हमारे भाई हैं, हमारे हमराज, हमारे मुकद्दर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। अब चाहे सुल्तान मुअज्जम आपको माफ कर भी दें, मगर हम माफ नहीं करेंगे आपको। तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं।
जर्मनी के सफीर मिस्टर अतमान तशरीफ लाए हैं सुल्तान मौसम। सुना है आप कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका ताल्लुक हमसे है। वो महमद पाशा को हमारे पास वापस भेज दीजिए। सुल्तान मोहतरम, जो हमारी हिफाजत में आ चुका हो उसे वापस लौटाना मुमकिन नहीं। तशरीफ रखिए। सुल्तान ने अभी आपको एक बार बैठने के लिए कहा है, अभी आप नहीं बैठ सकते। मेरा ख्याल है कि इत्तेहादी हैं हम दोनों मुल्क। मिस्टर अतमान, तशरीफ रखिए। ये हमारी रियासत के अंदरूनी मामलात हैं, इनमें किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा मशवरा है कि आप लोग इन मामलात से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। मैं अर्ज कर चुका हूं सुल्तान, हमारी हिफाजत में आए शख्स को वापस लौटाना मुमकिन नहीं। ये हमारे मुल्क का कानून है। क्या वाकई? इस्तांबुल के सफीर ने कैसर की खुफिया मालूमात आश्कार कर दी और इस सब के पीछे आप लोगों का हाथ है। मलिका बरतानिया का पोता विलियम कई सालों से हीमोफीलिया के मर्ज का शिकार है और ये बात छुपाई गई। डॉक्टर्स उसका इलाज करने में नाकाम रहे और तहसीन पाशा, इसके आपने 10,000 पर्चे छपवा लिए? जी बिल्कुल सुल्तान मौसम। उन्हें यूरोपियन पोस्ट को इरसाल कर दीजिए। जो हुक्म आपका। अब आपकी मर्जी। आपके बादशाह ने आस्तीनों से अपने जख्म छुपाए हुए हैं। जब ये तस्वीरें और खबरें आपके आवाम देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उनके जज्बात को कैसे काबू करेंगे आप? मोहतरम सुल्तान, मेहरबानी कीजिए। अब आप यहां से सीधा सफारत खाने जाएंगे और महमद पाशा को हमारे सिपाहियों के हवाले करेंगे जो बाहर आपके मुंतजिर हैं। उसके बाद हम इस अखबार को यहीं जाया कर देंगे। मुलाकात तमाम हुई, आप जा सकते हैं। शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपका। घबराइए नहीं मिस्टर अतमान, हम जो बात एक बार कह देते हैं कायम रहते हैं उस पर। इरसाल कर दिया मकतूब? जी मलिका। हम आज रात कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे महल से, किसी को खबर ना हो इस बात की। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए मलिका। ऐसा लग रहा है कि आप किसी जंग से लौटे हैं। बिल्कुल पाशा, मैं जंग से ही लौटा हूं, नाकाम होकर। हुआ क्या है? तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ है, बस इतना जान लो कि अब मजीद तुम्हारा यहां रहना मुमकिन नहीं। समझ गया। आपके अब्दुल हमीद से मुलाकात हुई है? बिल्कुल। हमारे साबिक वजीर आजम बिस्मार्क
कहते थे कि 95% सियासी शऊर अब्दुल हमीद के पास है और हमारे पास महज 4% है, और बाकी जो 1% सियासी शऊर बचता है वो पूरी दुनिया के पास है। क्या बात है। मैं चला जाता हूं, आप फिक्र ना करें, लेकिन इससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मगर तुम्हें उनके हवाले करने से इनकार के अलावा हर बात मंजूर होगी। कहो। गिरफ्तारी देने से पहले मुझे अपनी हमशीरा से मिलना है। क्या मुझे सिफारत खाने की सवारी मिल सकती है? मुलाकात करने के बाद मैं खुद जाकर गिरफ्तारी दे दूंगा उन्हें। जरूर पूरी होगी तुम्हारी ख्वाहिश। मुलाकात कर लो हमशीरा से, लेकिन अगर गिरफ्तारी में तुमने मुजाहिमत की तो सिफारत खाने के सिपाही अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। जहन में रहे। अब्दुल हमीद से आप इतने खौफजदा हो गए, बहुत हैरानी हो रही है मुझे। उसके जाहो जलाल से तो दुनिया खौफजदा है। आप चाहे तो हमारा कमरा ले लें वालिदा। वालिदा कहीं गई हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वालिदा कहां है? हम झूठ नहीं बोल सकते आपसे। बहुत खूब, तो सच बताइए हमें, वालिदा कहां है? शहजादा आपसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दीजिए। कहां है वालिदा? वो आपके मामू से मिलने अहलामूर गई हैं शहजादे। किसी को भी बताने से मना किया था। मेहरबानी फरमा के मेरा मत बताइएगा। और इसके अलावा और क्या बात है, बताइए हमें। साथ खंजर भी लेकर गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई खतरे की बात है। खतरा मेरे मामू के लिए हो सकता है। कहीं मेरी वजह से वालिदा कातिल और मामू मकतूल न बन जाए। बेटी, क्यों आपने मेरी वजह से जहमत की? बढ़ई का कमरा तो इसी तरह फैला हुआ रहता है। दरअसल मैं खुद को मसरूफ रखना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तो फिर कहवा बनाकर ले आए। देखते हैं आप कैसा कहवा बनाती हैं। कम चीनी और ज्यादा पका हुआ कहवा पसंद है आपको। सही कहा ना सुल्तान मौसम। आफरीन। अल्लाह अकबर। सुल्तान मौसम महमद पाशा बेगुनाह है। आले कत्ल आपके सामने है। मुश्किलात ना बढ़ाएं। अगर महमद पाशा को कुछ हुआ तो आपके खानदान का सुकून बर्बाद हो जाएगा। आ जाइए मोहतरमा, महल आ गया है। तुम यही इंतजार करो। सुल्तान अब्दुल हमीद, एक औरत ही बर्बाद कर सकती है तुम्हें। तो मतलब सुल्तान को जहर देने वाली एक औरत होगी?
कैसा लगा आपको ये क्या? कहवा कैसा लगा? आपने ये रखते हुए देखा है किसी को यहां पे? अच्छा है, आ जाएं। सुल्तान मौसम पाशा हजरात तशरीफ ला चुके हैं। हर्जल भी आ गया। देखो बेटा, तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की। अच्छा दोस्त है तुम्हारा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम तुम्हारे बाबा के बारे में बात कर रहे थे हर्जल। मेरी हमशीरा। बैठिए मेहमत। ये क्या कर रही हैं आप हमशीरा? हमारे हाथों सुल्तान को धोखा दिया जाएगा। अगर ये जानते हम तो हम अपने ये हाथ काट डालते। आपने हमें धोखा क्यों दिया आखिर? क्या हुआ है? आप ठीक तो है सुल्तान मौसम? क्या हुआ आपको? बताइए क्या हुआ आपको सुल्तान मौसम? बताइए क्या हुआ है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है यहाँ? कोई बताता क्यों नहीं? सुल्तान मुअज्जम को जहर दिया गया है सनेहा सुल्तान। क्या? सुल्तान मुअज्जम को जब जहर दिया गया तो आप कहाँ थे? कहाँ थे बताइए हमें। आप सबकी मौजूदगी में किसी ने सुल्तान को जहर दे दिया। सुल्तान मुअज्जम पर कातिलाना हमला हो गया और आप सब खड़े देखते रह गए। ये आखिर किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ सुल्तान मुअज्जम के खाने पीने की कोई जांच की जाती है या ऐसे दे दिया जाता उन्हें? आंखें बंद है सबकी।
शहजादी अंदर नहीं जा सकता कोई। क्या हाल है अब भाई का? बदकिस्मती से सुल्तान मुअज्जम पर जहर का असर जाहिर हो चुका है। उनका चेहरा सुर्ख हो गया है और बुखार तेज है। दिल की धड़कनें भी बेतरतीब हैं। ये सब खतरनाक अलामात हैं। खदशा है कि सुल्तान मुअज्जम को फालिज भी हो सकता है। हकीम पाशा, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि वो ठीक तो हो जाएंगे ना? सुल्तान की हालत ठीक नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मौलिज हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। आप बस दुआ कीजिए। हमें सुल्तान को देखना है। शहजादी, पुरसुकून हो जाइए। सुल्तान मुअज्जम को इस वक्त आराम की जरूरत है। हम उन्हें बेआराम नहीं करना चाहते। उनकी सेहत के लिए यही बेहतर है कि उन्हें बेआराम न किया जाए। महमूद, छोड़ दीजिए। बाबा ने कहा था ये खंजर उस पर इस्तेमाल करना जो हमारी सल्तनत और सुल्तान से बगावत करे। मैं बेकसूर हूं, कसम खा सकता हूं मैं कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी सजा दी गई है मुझे। खामोश हो जाए मेहमद, झूठ मत बोले। हम सब कुछ जानते हैं। हमशीरा, हम एक माँ की औलाद हैं। भाई हूं मैं आपका। इसी बात का अफसोस है हमें। आप सल्तनत से गद्दारी के मुर्तकिब होंगे, हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे। वालिदा, मामू बेकसूर हैं। असल कसूरवार हम हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम तुम्हारे बाबा के बारे में बात कर रहे थे हर्जल। क्यों ना हम बाहर चलकर कुछ बातें कर लें? हाँ, मैं अंदर चली जाती हूँ, तुम लोग आराम से बात कर लो। आंटी, अभी बहुत सारी माजी की दिलचस्प यादें ताजा करना रहती हैं आपसे। मॉम के सोने का वक्त हो गया है, आइए। तुम करना क्या चाहते हो? पुरसुकून हो जाओ मेरे दोस्त। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मॉम को खुश करना चाहता था। बेचारी यही समझती हैं कि उनका शौहर मर चुका है। मेरी बात सुनो, अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम मेरे घर का सुकून बर्बाद करने आए हो यहाँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं दोस्त। मैं तो बस यहाँ एक पेशकश लेकर आया था तुम्हारे लिए। क्या पेशकश है तुम्हारी? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उस शख्स से मुतारिफ कराओ जिसने तुम्हें यहूदियों का सरबराह बनाया है। मैं अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मजाक मत करो हर्सल। मैं जानता हूँ कि कैसे तुमने अपने मुखालिफिन को डरा कर ये मुकाबला जीता और किस तरह से तुम अपने हरीफों के झूठे गुनाहों की तशहीर करके यहूदियों के सरबराह बन गए। देखो, मुझे तुम्हारी और ना ही तुम्हारे बाबा की कोई फिक्र है और ना ही मुझे तुम्हारे बाबा की हाथ की लिखी हुई उस मुतनाज़िया किताब की कोई परवाह है। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो और मुझसे हाथ मिला लो। शाबाश, मेरे दोस्त बन जाओ तुम। याद रखो, एक ही है हम दोनों का मकसद। हम दोनों ही सल्तनत उस्मानिया का खात्मा चाहते हैं और मशरक़ वस्ता में यहूदियों का तसल्लुत। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? मिलाओ हाथ। अलेक्जेंडर इसराइल पारवूस। कौन है ये आदमी? पहले कभी नाम नहीं सुना मैंने इसका। एक बहुत बड़ी सल्तनत का वजीर है। अच्छा, तो फिर मुझे कब मिलवा रहे हो तुम उससे? मैं कभी नहीं मिला उस शख्स से, तो तुम्हें किस तरह मिलवा सकता हूँ? मैं तो तुम्हें उस शख्स से भी नहीं मिलवा सकता जो हमारे दरमियान राब्ते का जरिया है। मगर क्यों? तुम हैरान हो जाओगे, जहन बेकाबू हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तुम एक पटरी पर खड़े हो और वहां पर ट्रेन आने वाली है। मैं किसी के भी सामने इस कदर बेबस नहीं होता मेरे दोस्त थियो। बताओ, कौन है वो आदमी जो मुझे पारवूस से मिलवा सकता है? वो आदमी नहीं है। तो क्या जिन्नात ने मिलवाया है तुम्हें उससे? बैठ जाओ। मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो हर्सल? क्या मुझे बताओगे तुम उस शख्स का नाम? पारवूस से मिलवाने वाले का नाम है सारा हेतया।
सुल्तान को जहर कैसे दिया मुझे नहीं बताएंगी? सुना है महल में एक लड़की को लेके गए थे वो। तुमने देखा है क्या उसे? उसका नाम है मलिका, समीर की बहन है। जो गायब हो गई थी? वो गायब नहीं हुई थी, उसे मैंने महल भेजा है। अब्दुल हमीद का वही शिकार करेगी। ये सब इंतजाम आपने कैसे किया? राज की बातें किसी को बताई नहीं जाती। सारा, ये राज फाश नहीं होना चाहिए। तारीख में कहीं भी अब्दुल हमीद को जहर देने वाली उस लड़की का नाम किसी सूरत नहीं आने पाए, और यह भी नहीं कि उस लड़की के साथ सुल्तान ने हमदर्दी की थी। सब हमारा कसूर है। तो फिर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी? क्या आपने बाबा से नहीं कहा था कि मामू ने उस खजानची लड़की को जख्मी किया था और सारे नक्शे तब्दील कर दिए थे? अब्दुल कादिर, जो मैंने सुना ये सब सच है? जी बिल्कुल सच है। मुझे आपके गुनाह की सजा दी गई है। आपकी वजह से मेरी हमशीरा मुझे गद्दार समझती रही। मुझे इस बदनामी के गड्ढे में क्यों धकेला जानना चाहता हूं मैं। इसीलिए आपको जर्मनी के सिफारत खाने बुलाया गया है ताकि हिफाजत की जा सके आपकी। अब्दुल कादिर, आखिर ये झूठ क्यों बोला आपने? क्यों किया ऐसा? आप फौरन जाइए और सुल्तान को हकीकत से आगाह कीजिए। ये नामुमकिन है। हम नहीं बता सकते क्योंकि महमूद पाशा ने धमकी दी है। कैसी धमकी? उस रात हमारे साथ महल में महमूद पाशा भी दाखिल हुए थे और उन्होंने ही कनीज को कत्ल करके नक्शे तब्दील कर दिए। अब्दुल कादिर, आप हमें पागल कर देंगे। इन पर इल्जाम क्यों लगाया आपने? हम जा रहे थे ये सारी हकीकत बाबा की गोश गुजार करने, लेकिन महमूद पाशा ने हमें रोक लिया। जिस खंजर से कत्ल किया था वो हमारी तिजोरी में रख दिया उन्होंने। उसकी कुंजी अब भी उन्हीं के पास है। उन्होंने मजबूर किया हमें कि हम मामू पर इल्जाम लगा दें, नहीं तो वो इस कत्ल का इल्जाम हम पर लगा देते। या मेरे मालिक, क्या होगा? अब कैसे बचेंगे इस जाल से? अब एक ही रास्ता बचा है। रवाना होंगे। Rüyan geldi mi rüyan, giderim ey dost, giderim ey dost. Benim ölmemeye fermanım mı var? Eman efendim, Azrail kapıda, can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Azrail kapıda, can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Benim can vermeye dermanım mı var? Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Eman efendim, eman efendim, eman efendim, hay. Bu dünyanın hesabını bizden isterler, bizden isterler. Zehir oldu yediğimiz şekerler. Eman efendim, harami var deyu, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Harami var deyu, korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Benim ipek yüklü kervanım mı var?
Eman efendi, eman efendi, eman efendi, hay. Eman efendi, eman efendi, eman efendi, hay. सुल्तान मौसम की हालत ठीक नहीं। अगर आप कहें तो मैं अपने जाती मुआलिज को बुला लूं तहसीन पाशा। पाशा रियासत के माहिर मुआलिज पहले ही मौजूद हैं यहां। सफियत काल्फा, सुल्फत आगा, मेरे साथ आइए आप लोग। जी तहसीन पाशा। हमें कुछ तहकीकात करनी है। सुल्तान मौसम को जहर किसने दिया है? शायद हमें इस बारे में कोई सुराग मिल जाए। चलिए। आप परेशान ना हो सनेहा, सुल्तान ने बहुत सी मुश्किलात सही हैं। इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों ना परेशान हूं पाशा, परेशानी की तो बात है। जिसने भी ये सब किया है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलिए हमारे साथ। ये देखो, ये एक ही तस्वीर रह गई है मेरे पास, और खुशकिस्मती से इसमें सारा मौजूद है। वही है, मगर काफी मुख्तलिफ नजर आ रही है इसमें। हर इश्क में खुदगर्जी का पहलू होता है मेरे दोस्त। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो कभी तब्दील ना हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मैं बहुत पसंद करता था इसे, बहुत ज्यादा, मगर फिर ये अचानक कहीं गायब हो गई। कोई खबर नहीं मिली कि कहां चली गई आखिर। बहुत ढूंढा मैंने। जानता हूं दोस्त। यूनिवर्सिटी के दौर में हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मैंने कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखा था, बस इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था और इसी के साथ मरना चाहता था। मगर सारा के ख्वाब कुछ और थे। सही कहा तुमने। इसने ताकत और दौलत की खातिर मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया, धोखा दिया मुझे। मगर एक दिन आएगा, ये मेरी सच्ची मोहब्बत के आगे अपना सर जरूर झुकाएगी। लेकिन फिलहाल तुम सर झुकाकर परवूज से मिलने की दरख्वास्त करना उससे। क्या हुआ है सनेहा सुल्तान? ये तो हमें पूछना चाहिए महमूद, ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या मालूम, जो हुआ आपके सामने है वो। अब्दुल हमीद के बहुत से दुश्मन हैं, चारों अतराफ से उनमें घिरे हुए हैं हम। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सनेहा सुल्तान, इन गद्दारों से उनके किए हुए हर एक अमल का हिसाब लिया जाएगा। और आपसे कौन हिसाब लेगा महमूद? क्या मतलब है आपका? एक लफ्ज भी और मत कहिएगा, हम सब जान चुके हैं। आले कत्ल आपके कमरे से बरामद कर लिया है हमने। वो मैं नहीं था, शहजादा अब्दुल कादिर ने कत्ल किया है उसे। अब्दुल कादिर ने कत्ल किया है उसे? अब्दुल कादिर हमें सब बता चुके हैं। आपने उन्हें धमकी दी है कि उन्हें आग में जला के आप मार डालेंगे। हमसे आप कुछ नहीं छिपा सकते महमूद। आखिर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? हमारी रियासत के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने रियासत से गद्दारी की है तो आप भी उसमें शामिल हैं मेरे साथ। हाथ छोड़े हमारा। याद करें, 18 साल पहले की बात है। अब्दुल हमीद की तख्त नशीनी के 2 साल के बाद क्या ये मंसूबा नहीं बनाया था हमने?
अब्दुल हमीद का तख्त उलटने की साजिश मिलकर की थी हमने। क्या इतनी जल्दी भूल गई आप ये? याद आया? अपने भाई मुराद को सुल्तान बनाने के लिए ये सब किया था आपने, इसीलिए ये खेल खेला था। लेकिन फिर हमारी साजिश नाकाम हो गई। अब्दुल हमीद इस साजिश के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आप ये समझती हैं सनिया सुल्तान? गलत फहमी आपकी। तो फिर उन्होंने माफ क्यों कर दिया हमें? क्योंकि अब्दुल हमीद आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए हमारे खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। लेकिन आप सनिया सुल्तान अब्दुल हमीद के मुकाबले में अपने भाई मुराद से ज्यादा प्यार करती हैं। आपकी नजर में हुक्मरानी के लिए ज्यादा लायक थे वो, इसीलिए आप उस साजिश में शरीक हो गईं। याद आया? महमूद खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। मेरे खामोश हो जाने से माजी नहीं बदल जाएगा। आपको याद हो ना हो, मुझे सब याद है। मैं आज भी वैसे ही सोचता हूं। रियासत की तरक्की के लिए जरूरी है कि इसे मगरिब के हवाले कर दिया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। रियासत को बचाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इसी सोच के तहत सुल्तान अब्दुल हमीद से गद्दारी का मुर्तकिब हुआ था मैं, मगर रियासत से गद्दारी कभी नहीं कर सकता मैं, कभी नहीं। हम वजीर आला से कह के आपको गिरफ्तार करवा देंगे अभी। बैठ जाइए। छोड़िए, छोड़िए हमें। पुरसुकून हो जाए सनिहा, पुरसुकून हो जाए। अब्दुल हमीद मौत के मुंह में है। महमूद, खुदा के लिए सच बता दीजिए, आपका काम है ये? मैं कसम खा सकता हूं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मगर किस्मत हमें एक और मौका दे रही है, आपके भाई मुराद की तख्तनशीनी का। वो ये कबूल नहीं करेंगे। आप अपने भाई मुराद से बात तो करें। महमूद, ये सब कुछ नहीं कर सकते हम। अब्दुल हमीद को धोखा नहीं दे सकते कभी। जो मर चुका है उसके साथ कैसी धोखेबाजी? अब्दुल हमीद फौत हो जाएगा, मगर रियासत को जिंदा रहना है। सनिहा सुल्तान, आप अपने भाई मुराद की तख्त नशीनी की खुशखबरी जो अपने आवाम को 18 साल पहले देना चाहती थी, अब दे सकती हैं। मगर उस कनीज का क्या कसूर था? क्या यह हकीकत कभी सामने नहीं आएगी? वो सिर्फ एक हादसा था, और वैसे भी कोई मकतूल अपने कातिल की निशानदेही कैसे कर सकता है? मकबूला नाम है इसका। महमूद पाशा ने जिसे जान से मारने की कोशिश की थी। अगर इसकी जान बच गई तो हमारी भी बच जाएगी। महमूद पाशा, उसका नाम मलिक है और उसकी याददाश्त गई नहीं है, दिखावा कर रही है वो। तुम्हारा कलम फौलाद का हो सकता है, लेकिन ये उंगलियां नहीं समीर आफंदी। आज के बाद तुम अपने मज़ामीन में सुल्तान का कोई जिक्र नहीं करोगे, समझे? महमूद पाशा ने वो चाबी कहाँ रखी है ये आपको जानना है हर सूरत में। आप आजाद होना चाहते हैं ना? आपको आजादी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है।